Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you how to solve question number 13 of exercise 9.2. So let's begin. Question number 13 says that in figure, find the area of the parallelogram ABCD. Beta, this is the figure. Okay. So in this figure, we have to find the area of the parallelogram ABCD. This is if the area of the shaded triangle is 9 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो बेटा ये जो हमारा पैरेललोग्राम है इसमें हम लोग को ये जो ट्राइंगल दिख रहा है शेड हुआ हुआ, इस ट्राइंगल का हम लोगों को एरिया पता है. तो हम लोग को इस एरिया की हेल्प से हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है. तो हम लोग को कुछ थोड़ा सा माइंड लगाना होगा. सिंपल कि जो चीज़ हमें गिवन होती है हम उसी का यूज़ करते हैं. तो अब एक चीज़ अगर हम लोग देखें बेटा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो कि हमें फाइंड करना है, उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बेस और हाइट, क्योंकि बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला. अब अगर हम लोग देखें तो हमें इस पैरेललोग्राम का बेस तो पता है, ये वाला साइड पता है ना हम लोगों को. देखिए बी से लेकर ई तक दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, है ना, और ई से सी तक दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. तो पूरा जो बी सी होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा? 3 + 4 हो जाएगा. तो ये तो हम लोग को पता है 7 सेंटीमीटर, बेस तो पता है. अब जो हाइट है क्या वो हम लोग को पता है? हाइट तो नहीं पता ना. अब हाइट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? हाइट हम लोग फाइंड करेंगे इस ये जो शेडेड ट्राइंगल है इसके एरिया की हेल्प से. हम लोग को पता है कि ये जो शेडेड ट्राइंगल है इसका एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर है. और इस ट्राइंगल का अगर हम लोग बेस देखें तो इस ट्राइंगल का हम लोग को सिर्फ एक ही साइड पता है बी ई, तो वो हमारा बेस हो गया. तो अगर ये बेस है तो हाइट क्या होगी? सिंपली हाइट होगी ए से एक स्ट्रेट लाइन आ रही होगी जो कि बी ई के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी. अगर मैं यहाँ पे एक बड़ा सा एनलार्ज्ड फिगर बना दूँ जल्दी से तो आप लोगों को और क्लियर पिक्चर पता चल जाएगी. ये है हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जिसमें हम लोग को इसका एरिया पता है, हमें ये 3 सेंटीमीटर पता है, ये चीज़ 4 सेंटीमीटर पता है. तो अगर हम लोग देखें तो इस ट्राइंगल में हम लोग को एरिया पता है, बेस पता है, हाइट फाइंड आउट हो जाएगी, है ना, क्योंकि हाइट का सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एरिया का जो फॉर्मूला होता है उसकी हेल्प से हम लोग हाइट फाइंड कर लेंगे. तो अगर ये हमारी हाइट है, हाइट क्या होती है? सामने वाले वर्टेक्स से, सामने वाले कॉर्नर से एक साइड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन, स्ट्रेट लाइन. तो ये हमारा बी ई जो है 3 सेंटीमीटर, ये हमारा बेस बन गया और ये हमारी हाइट बन गई. तो अगर हमने हाइट को माना है एच, तो सिंपली हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे. लेट्स डू दैट. ओके बेटा, सो हम लोग को लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, है ना, क्योंकि इस ट्राइंगल का हमारा नेम क्या है? ए बी ई नेम है. फिर उसके बाद फॉर्मूला पुट करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आप पूरा फुल फॉर्म लिखिएगा. अब हम लोग को एरिया का भी वैल्यू पता है, तो इट इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हम लोग को गिवन है. हमने ये लिख लिया. अब इसके बाद अब हम लोग को बेस भी पता है, तो हम लोग सिंपली बेस की वैल्यू भी पुट कर देंगे. बेस है हमारा 3 सेंटीमीटर, हाइट नहीं पता है तो हाइट की जगह पे स्मॉल एच ही नोट डाउन कर लेंगे, या आप कैपिटल एच भी नोट डाउन कर सकते हैं. तो ये हमारा हो गया. अब हम लोगों को हाइट फाइंड करनी है. तो देखिए हम लोग एक एक करके जितने भी नंबर्स हैं उनको हम लोग दूसरी तरफ लेके जाएंगे. पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? देखिए 3 के तो डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, मतलब कि 1 है, तो 1 3 ज़ा 3 और 2 1 ज़ा 2, तो न्यूमरेटर में आ गया 3, डिनोमिनेटर में आ गया 2, तो ये सिंपली 3/2h है और ये 9 है. अब हम लोग को h फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम लोग 2 डिनोमिनेटर में, तो 2 इधर न्यूमरेटर में चला जाएगा. तो उधर हमारा ऊपर कौन था? 9 था, तो 9 के साथ मल्टीप्लाई होने लगेगा न्यूमरेटर में जाके, और 3 न्यूमरेटर में था तो 3 जो है हमारा वो इधर डिवाइड में आ जाएगा. तो ये आ गया हमारा h का फॉर्मूला. अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे? 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो हमारी हाइट क्या आ गई? 3 2 ज़ा 6, और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर. अब देखिए बेटा, जो इस ट्राइंगल की हाइट है वही तो इस पैरेललोग्राम की भी हाइट होगी ना. जो हाइट है हमारे इस ट्राइंगल की वही हमारी इस पैरेललोग्राम की हाइट है. और ये हाइट कहाँ पे आ रही है? पैरेललोग्राम का जो बेस है वो कौन सा साइड हो गया? फिर ये वाला साइड हो गया ना, क्योंकि इस साइड पर हाइट आ रही है हमारी.
तो अब हम लोग बहुत ही ईजिली अपने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस हमारा 3+4 हो जाएगा पूरा BC, और हाइट हम लोगों को 6 फाइंड आउट हो चुकी है। सो बेटा देखिए, सिंपली हम लोग सबसे पहले लिख भी देंगे ना कि हमारा बेस क्या है, जैसे हम लोगों ने ओरली कैलकुलेट करा है। तो बेस हमारा BC है, BC 3+4 के इक्वल है, जो कि आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमें बेस और हाइट दोनों पता है, तो अब हम सिंपली फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। देन उसके बाद बेस के नीचे 7, हाइट के नीचे 6, एंड सिंपल हमारा एरिया क्या आ गया, 7 6 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। ऑल द वेरी बेस्ट।